हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोंचो का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर कैरी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये 4 साल की बच्ची है जिसने ये पहना हुआ है और इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है। और आई होप आपको भी ये पोंचो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पोंचो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, जो ऊन मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ वो ये ऊन है। ये मार्केट में, ये लोकल मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। ये लच्छी बनी हुई मिलती है। मैंने इसकी ये बॉल बनाई है और इसको स्पार्क कहते हैं। कलर इसका सेम दिखाई दे रहा है, जैसा कलर नेचुरल में है ऐसा ही ये कैमरे पर दिख रहा है। और 10 नंबर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी ऊन में एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से इसके बाद हम अपनी चेन बनाने स्टार्ट करेंगे। एक 108 चेन मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ये देखिए 108 चेन मेरी बन गई हैं। अब हम क्रोशिया पर अपनी ऊन को 2 बार इस तरीके से घुमाएंगे और 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। जो 2 बल हम यहाँ पर लगा रहे हैं उन दोनों बलों में से हमें ये पहला और ये दूसरा, इस तरीके से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक ही चेन में से हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद हमने एक चेन बनाई है। अब हम यहाँ से 3 चेन्स स्किप करके 4th चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से अपने क्रोशिया पर 2 बल लगाकर नीचे 3 चेन्स स्किप करके 4थी चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर से 2 बल अपने क्रोशिया पर लगाएंगे और इसी चेन में से फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 2 बल लगाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हमारे एक ही चेन में हमने बनाए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में से 3 ट्रिपल क्रोशिया अभी हम और बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और नीचे 3 चेन स्किप करके 4थी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन और बनाएंगे और फिर से क्रोशिया पर 2 बल लगाकर नीचे 3 चेन स्किप करके फिर से हम इसी तरह एक ही चेन में से पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला बनाया था ऐसे ही हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे 3 चेन स्किप करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये आखिरी 3 चेन बची हैं जो हमें अब यहाँ पर स्किप करनी है। तो अब हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। हमने जहाँ से स्टार्ट काम किया था उसी चेन में यहाँ पर जो हमने सबसे पहला अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया अब बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और पहली जो हमारी 4 चेन है ये इसकी बिल्कुल टॉप चेन में हम इसको जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए इसी तरह से ये बन गया है।
सारे हमने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब ये जो 3 चेन्स हमने छोड़ी हैं इसको हम इसी चेन में यहाँ पर गांठ लगाकर बांध देंगे। ये चेन जिसमें हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं इसी में हम इस तरीके से इसको यहाँ पर बांध देंगे तो ये यहीं पर फिक्स हो जाएगा और 3 चेन हमारी जो स्किप की हैं वो बराबर चलती रहेंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये 4 चेन्स हैं इनको ऊपर की तरफ उठाकर एक बैक पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर हम अपने क्रोशिया पर 2 बल लगाएंगे और अगला ट्रिपल क्रोशिया जो है इसको इस तरीके से नीचे से क्रोशिया लेकर यहाँ पर एक बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर बैक पोस्ट बोला है लेकिन ये बैक पोस्ट नहीं फ्रंट पोस्ट है। पता नहीं वॉइस ओवर करते टाइम कैसे मुझसे ये गलती हो गई और मैंने बैक पोस्ट बोल दिया। तो इस वीडियो में जितनी भी बार मैंने बैक पोस्ट बोला है वो फ्रंट पोस्ट है। कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करके 2 बार बल लगाएंगे और तीसरे ट्रिपल क्रोशिया को ऊपर उठाकर हम यहाँ पर बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से 2 बल लगाएंगे और अभी अगले वाले जो हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनको भी हम इसी तरीके से बैक पोस्ट करते हुए इनकम्प्लीट बनाकर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया अपने एक जगह जॉइंट करने हैं। ये देखिए हमारे क्रोशिया में ये 6 आ गए हैं। अब हम इन्हें एक साथ जॉइन करेंगे इस तरीके से, ये पत्तियों की शेप में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। अब ये जो बीच का चेन स्पेस है 3 चेन स्पेस, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार जिस तरीके से हमने यहाँ बनाए थे इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर ये 6 ट्रिपल क्रोशिया अपने एक जगह जॉइन करने हैं। तो क्रोशिया पर 2 बार बल लगाकर हम अपने 6 ट्रिपल क्रोशिया एक क्रोशिया में ले लेंगे। फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि नए नए डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है जो हम लेकर आते हैं और हमारी वीडियोस को देखा भी जाता है, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो हमारा दिल कहीं ना कहीं एक छोटा सा रह जाता है कि शायद हमारा काम लोगों को पसंद नहीं आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए फ्रेंड 6 ट्रिपल क्रोशिया और एक पहला वाला लूप हमारे क्रोशिया में आ गए हैं। अब हम इनको एक साथ जॉइन कर देंगे और फिर से चेन बनाएंगे 5 और अगले जो हमारा 3 चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5-5 चेन्स बनानी हैं और 6 ट्रिपल क्रोशिया एक जगह जॉइंट करने हैं। फ्रेंड्स 4 राउंड में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड राउंड है। इस तरीके से ये पत्तियां बनती चली जाएंगी। ये हमारा हम एंड पर आ गए हैं। तो ये 3 हमने क्रोशिया में ले लिए हैं, अभी 3 हमें और बनाने हैं। ये हमारे आखिरी 3 बचे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम एक साथ ले लेंगे और यहाँ पर हम फिर से 5 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा 3 चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब फिर से 5 चेन हम बनाएंगे और ये जो हमारा सेंटर वाला यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये पत्तियाँ हमारी बन गई हैं। अभी 2 राउंड हम और बनाएंगे तो ये बॉर्डर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना 3rd राउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे क्रोशे पर 2 बल लगाकर हम अपनी इसी वाली चेन में से, जहाँ हमने राउंड स्टार्ट किया है, इसमें से हम यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिए बनाएंगे और अगला एक चेन बनाएंगे और अगला वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन और बनाएंगे और क्रोशे पर 2 बल लगाकर ये जो हमारी सेंटर वाली चेन है इसी में से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अब 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन में से 3 ट्रिपल क्रोशिया हम और बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और अगला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये राउंड बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने अपना पहला राउंड बनाया था। ये देखिए, सेम इसी तरीके से जो हमने पहला राउंड बनाया था इसी तरीके से हमें ये वाला राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट होने लगा है। ये हमने शुरू में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, उसी चेन में से हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं। तीन चेन बनानी है और ये जो 4 चेन हमने बनाई थी इसकी टॉप चेन में हम इसको जोड़ देंगे। तो ये 3 राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चेन 1 करके एक बैक पोस्ट क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 2 चेन बनानी है और क्रोशिया पर 2 बल लगाकर हम अपना दूसरा ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे और तीसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। जो पहले हमने सेकंड राउंड में 6 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ जॉइन करे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 6 ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाकर उनको एक साथ जॉइन करना है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड राउंड सेम है और सेकंड और फोर्थ राउंड सेम है। 5 चेन बनाएंगे और अगले 3 चेन स्पेस में हम इसको एक सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन कर देंगे। इस तरह से जो हमने सेकंड राउंड में किया था इसी तरीके से हमें अपने फोर्थ राउंड में अपना काम कंप्लीट करना है। ये देखिए, डिज़ाइन हमारा अब दिखाई देने लगा है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये हम
हमारा 4th राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 5th राउंड में हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी वाली चेन में से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस लूप में से अपना क्रोशिया निकाल देंगे और अपनी पिछली 5वीं चेन में क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को इसमें से निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो 5 चेन है हमारी नीचे, इनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इस पर हम एक बैक पोस्ट इस तरीके से पीछे से क्रोशिया लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम इन 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो सेंटर वाली हमारी चेन है, इसमें से हम अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम इस लूप को यहाँ से निकाल देंगे और पिछली 5वीं चेन में क्रोशिया डालकर इस लूप को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉपकॉर्न स्टिच हमारा यहाँ पर बन जाएगा। चेन 1 करेंगे और क्रोशिया पर यार्न ओवर करके 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हर बार हमें इसी तरीके से 5 चेन के ऊपर 5 चेन बनानी है और एक बार पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है और एक बार बैक पोस्ट स्टिच बनाना है। ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। और पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर जो हमने चेन बनाई थी, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। अब हम अपना 6 राउंड यहाँ से शुरू करेंगे। इसके लिए हमने क्रोशिया पर 2 बार बल लगाकर इसी चेन में से अपना पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। एक और, ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम चेन 1 करेंगे और यहाँ से हम सिर्फ 2 ही चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे 2 बार क्रोशिया पर और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने बिल्कुल शुरू में अपना फर्स्ट राउंड बनाया था, लेकिन उसमें हमने 3 चेन स्किप की थी और यहाँ पर हमें 2 चेन स्किप करनी है, क्योंकि यहाँ से हमें इसका जो साइज़ है वो बढ़ाना है, अपने स्टिचेस जो हैं उनको इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए इस राउंड में हम 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में अपना काम शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फर्स्ट राउंड में हमने बनाया था
उसके बाद थर्ड राउंड में बनाया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये शेल्स बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ से हमने अपना काम शुरू किया था 3 चेन स्किप करके, चौथी चेन में हमने अपने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे और 4 राउंड हमने ये वाले बनाए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया, एक पॉपकॉर्न स्टिच, 5 डबल क्रोशिया, एक बैक पोस्ट स्टिच बनाया था। फिर मैंने यही राउंड नीचे 4 पत्ती वाला यहाँ पर रिपीट किया था, जिसमें मैंने 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे। ठीक है, फिर यही से 4 पत्ती वाला डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर एक बार और ऐड किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, क्रोशिया से ऊपर ये वाला 4 पत्ती वाला डिज़ाइन मैंने एक बार और बनाया है। तो इसके लिए ना हमने 3 चेन्स 4 चेन्स कोई चेन स्किप नहीं करनी पड़ती हैं। इसमें जहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करते हैं ये, उसके बाद हम एक चेन बनाकर यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको जॉइन करते हैं। फिर अगली चेन में हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से हम जॉइन कर देते हैं और अगली जो हमारी चेन पड़ती है उसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। जब ये पीस आपके हाथ में होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो ठीक है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे और अगली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया अपने बनाएंगे, जो शेल एक बनता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने फिर ये 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, एक बैक पोस्ट, 5 डबल क्रोशिया, एक पॉपकॉर्न, इस तरीके से ये राउंड बनाया है। इसके ऊपर फिर मैंने ये 3 राउंड अपने जाली वाले बनाए हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो वैसे मैं अभी आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया है। इसके ऊपर फिर मैंने ये एक पॉपकॉर्न वाला राउंड बनाया है। फिर मैंने ये 4 पत्ती वाला डिज़ाइन एक बार और ऐड किया है। फिर मैंने ये 2 राउंड जाली वाले बनाए हैं और उसके ऊपर ये एक जो अपना बिल्कुल सबसे पहला राउंड हम बनाते हैं 4 पत्ती वाले डिज़ाइन में, वही वाला पहला राउंड मैंने यहाँ पर ये दूसरी कलर की ऊन के साथ, ये मल्टी कलर की फैदर वाली 3 प्लाई की ऊन है, तो ये मैंने इसमें ऐड की है। तो बिल्कुल वही 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये अपना फिनिश कर लिया है। और मैंने इसमें बाजू भी बनाई हैं और ये नेक भी आप देख सकते हो। ये नेक मैंने सबसे लास्ट में नेक बनाई है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो तीन चेन स्पेस था हमारा, सबसे पहले जहाँ हमने चेन बनाई थी नेक पर, उसके ऊपर हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, अगली 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। अब इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डिक्रीज वाला स्टिच बनाया है, 2 डबल क्रोशिया एक साथ और एक नॉर्मल, फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ और एक नॉर्मल, फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ और एक नॉर्मल। ठीक है ना, बहुत आसान। तो इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। बस ये एक थोड़ी मजबूती इससे नेक पर आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोंचो का सेंटर करके दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर मैंने इस तरीके से ये जाली बाजू के लिए बनाई है। इसको बनाने से ये पोंचो जो है बच्चे के मतलब इधर उधर भागता नहीं है, एक ही जगह बाजू के साथ फिर ये चलता है और अटैच रहता है, तो ये सही रहता है बनाना। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से जाली बनाई है और बाजू अपनी बना ली है। जिस तरीके से मैंने पोंचो के बीच में जाली बनाई है, सेम वही जाली मैंने यहाँ पर भी बनाई है। तो आखिर में मैंने 2 राउंड जाली के जो बनाए थे उसके ऊपर 2 राउंड एक्स्ट्रा मैंने जाली के लिए बनाए हैं। इसमें भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाओ। ये देखिए, तो जाली मैं भी आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस जाली को बनाने के लिए जहाँ हमारा आखिरी स्लिप स्टिच है उसके ऊपर मैंने 4 चेन बनाई हैं और जो हमारा चेन स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन बनाई है और इसी चेन स्पेस पे से मैंने एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाई है और फिर से एक डबल क्रोशिया मुझे यहाँ बनाना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन स्पेस यहाँ पर हो गए, तो ये 5 चेन के ऊपर हमारी 5 चेन हो गई। ठीक है, अब एक चेन हम बनाएंगे
अभी नीचे वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसको हम स्किप कर देंगे और जो अगला हमारा 5 चेन स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे फिर से 5 चेन के ऊपर हमारी ये 5 चेन इस तरह से बन गई हैं। इनको हम हाथों से थोड़ा बाद में खोलकर सीधा कर लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये नीचे वाला हमारा जो चेन है इसको स्किप कर देंगे और 5 चेन के ऊपर फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है और इसी तरीके से हम इनके ऊपर भी अभी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा यहाँ पर पूरा हो रहा है। एक चेन बनाई है हमने और इसको हमने जो शुरू में 4 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ये जो पहला ही हमारा चेन स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। आखिरी जो डबल क्रोशिया है हमारा वो ये पिछले वाले चेन स्पेस के ऊपर आएगा, इस वाले राउंड का। तो एक चेन बनाएंगे और अगले चेन स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले चेन स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसमें हमें यही करना होता है, डबल क्रोशिया के ऊपर चेन स्पेस बनाते हैं और चेन स्पेस के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं। इसी तरीके से हमारी जाली जितने राउंड आप इसमें बनाना चाहो, 2, 3, 4, इसी तरीके से आप बना सकते हो। मैंने 3 राउंड की ये जाली बनाई है, ये देखिए। तो ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये है इस पोंचो की फाइनल लुक जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको भी ये पोंचो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।